ओके मिस्टर यॉन, देखिए पहले लॉजिक समझिए कि हमने सब लास्ट टाइम भी किया हुआ है। देखिए ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों चार्जेस में देयर इज अ डिस्टेंस 2l एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ डायपोल। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 2l between these two charges. That is why the midpoint would be L from this and L from this. This arrangement is called a dipole. हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर, समझा। ओके, तो ये तो डायपोल की छोटी सी डेफिनेशन जो हमने डिटेल में लास्ट टाइम दी थी। अच्छा, अब इसका एनालिसिस करना है यार डायपोल का। डायपोल का एनालिसिस दो जगह पे करना है। एक तो ऐसा है कि ये और ये जो डायपोल है, इसकी ये जो लाइन है, चिराजी इस लाइन को क्या बोलते हैं? सर एक्सियल लाइन। ये है एक्सियल लाइन। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस लाइन को चिराजी क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। रेयान जी कोई डाउट है? नहीं सर। रेयान जी लास्ट लेक्चर में डिटेल में पूछो। अब हम क्या करेंगे मिस्टर रेयान, एक टेस्ट चार्ज लेंगे यार, और वो जो टेस्ट चार्ज है ये देखेंगे। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आराम से समझ लीजिए, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल और ये मेरा पॉइंट पी यहां पर। सर यहां पे कोई डाउट है? नहीं नो सर। आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, यहां पर आप एक टेस्ट चार्ज इज वेरी 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 स्मॉल positive charge. It is so small that it doesn't disturb the electric field of the dipole. मेरी बात नहीं समझ आई? सर समझ। समझा हुसैन जी मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। हुसैन जी बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये कोई चार्ज है, आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट एट अ डिस्टेंस r स्टडी करना चाहते हो। एक पॉइंट p है और ये चार्ज है, आप बंद करो ना। ये मदर चार्ज है। मदर चार्ज मतलब वो चार्ज जिसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट p पे स्टडी करना चाहते हो। तो माय फ्रेंड गणेशा, अगर आप यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखते हो, ये टेस्ट चार्ज रखते हो, पहली बात ये पॉजिटिव होगा, और दूसरी बात ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा होगा कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा? समझ। समझा सर। कौन कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। ये ये याद रखिए, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये चुपचाप, ये जो टेस्ट चार्ज है ये चुपचाप यहाँ पर आके बैठ जाएगा, ताकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जो टेस्ट चार्ज है ये कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर कोई डाउट है? रेयान जी नहीं सर। तो आप जो टेस्ट चार्ज रखते हो उसमें याद रखिए, वो जो टेस्ट चार्ज है वो एग्जिस्टिंग चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए यार, उसकी परफॉर्मेंस को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप में से मुझे पता नहीं कितने लोगों को फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है। लेट अस अज्यूम आप पब्लिक प्लेस में या कभी आपने फोटोग्राफ खींची भी होगी पब्लिक प्लेस में, या कहीं पर भी यार, घर पे मान लीजिए, घर पे आपकी सबसे अच्छी फोटोग्राफ्स वो होती हैं जिसमें जिसकी आप फोटोग्राफ ले रहे होते हो उसका नेचुरल पोज होता है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। जिसकी आप फोटोग्राफ ले रहे हो, अगर वो आपके सामने थोड़ा सा पोज मारने की कोशिश करता है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, तो वो फोटोग्राफ उतनी अच्छी नहीं होती। सो लेट अस अज्यूम पब्लिक प्लेस में आप किसी की फोटोग्राफ ले रहे हो, तो वो जो नेचुरल एक्सप्रेशन है वो तब अच्छा आता है अगर आप जो क्लिक करने वाला है वो उसकी
एक्सप्रेशंस को चेंज ना करे, उसी तरह ये जो टेस्ट चार्ज है ये मदर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं करेगा। सर मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? जी सर। यस सर। ओके, तो अच्छा, लास्ट 2-3 लेक्चर में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। मैं बार बार डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं अब सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो लास्ट लेक्चर फिर से देख लीजिए। मदर चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। हुसैन जी कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर। डिटेल में इसकी लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी है। एंड फोर्स ड्यू टू द मदर चार्ज एट दिस पॉइंट ऑन दिस चार्ज इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QE। सर नहीं समझ में आया? समझा। यहाँ पर अगर मैं कोई टेस्ट अब ये जो क्यों हुआ इसको टेस्ट चार्ज बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये कोई भी रैंडम चार्ज आप यहाँ पर रख देते हैं, ये कोई रैंडम चार्ज अगर यहाँ पर रख देते हैं, कोई भी रैंडम चार्ज आप रख देते हैं, आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? Q1 बोल दो, चलो Q1 बोल दो। मैं यहाँ पर एक Q1 चार्ज रख देता हूँ, तो ये Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मदर चार्ज। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मदर चार्ज है, और ये फोर्स ऑन चार्ज Q1 है। सर मैं समझा पा रहा हूँ या कंफ्यूज कर रहा हूँ? समझ आ रहा है। रेवंत जी को डाउट है? नहीं सर। तो ये 5-10 मिनट के कॉन्टेक्स्ट के बाद आराम से समझिए सर। देखिए कोई हाई तौबा वाली बात नहीं। हमने जो डेरिवेशन की थी वो डेरिवेशन है सर, डेरिवेशन है यहाँ पर। ओके देखिए, तो हमने लास्ट टाइम तो नोट किया था, तो मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे चीज समझा देता हूँ। ये मेरा डायपोल, इसमें ये मेरा मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द डायपोल, फ्रॉम द मिड ऑफ द डायपोल एक पॉइंट P है। मुझे इस पॉइंट P पे जो कि एक्सियल पॉइंट पे है, यहाँ पर इस डायपोल की वजह से मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो वजह से होगा, क्योंकि डायपोल के दो हिस्से हैं। तो एक एक करके दोनों हिस्सों का मैं कंट्रीब्यूशन देखूंगा और फिर दोनों कंट्रीब्यूशन को ऐड कर लूंगा। तो मेरे पास डायपोल, जो टोटल डायपोल है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही तो अभी मैं ज्ञान शुरू करता हूँ, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ये देखिए ई ए क्या है? ई ए है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए की वजह से, ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पी पे आप एज्यूम कर सकते हो कि एक टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोटा सा यहाँ पड़ा हुआ है। तो ए जो है वो नेगेटिव चार्ज है, आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने यहाँ पर रखा हुआ है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस साइड। मतलब जो डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। सर मेरी बात नहीं समझ में आ रही? हाँ सर, समझ समझ आ आया। रहा है। अच्छा, अगर बात समझ आ रही है तो जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बार बार बात हो चुकी है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा अकल लगाइए, ये जो आर है वो ये वाला आर नहीं है, ये आर जो है वो डिस्टेंस है। मेरी बात नहीं समझ में आई? तो समझ आया। समझा सर। डिस्टेंस मतलब ये वाला आर प्लस ये वाला एल। नहीं समझ में आ रहा?
इसलिए समझा सर। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये जो चार्ज क्यू है वो ये वाला चार्ज क्यू है। और यहाँ मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी है, मैंने आपको इंग्लिश में लिख के बता दिया कि डायरेक्शन इज टुवर्ड पीडी, इस साइड डायरेक्शन होगी। now जी कंफ्यूज हो रहे हैं एकदम मिस्टर यॉन? नहीं सर समझा। ओके, अगर समझ आ गया तो अब इसको देखिए। अब ये जो चार्ज प्लस क्यू है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट पी, ये इस साइड धक्का मारेगा एक फिक्टिशियस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा मैथ्स देख लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आर है, यार ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जिस तरह मिस्टर चिराग ने बोला था, ये इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब कि अगर आपका डायपोल है, ये डायपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डिस्टेंस 12, तो ये वाली जो ये जो है ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। हुसैन जी मैं समझा पा रहा हूं? यस सर, यस सर। तो यहां से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो यहां तक, ये डिस्टेंस अगर आर है और ये डिस्टेंस अगर एल है, ये देखो, ये वाला ये वाला डिस्टेंस अगर एल है, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ऑब्वियस है ना, आर माइनस एल होगा। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इंग्लिश में आराम से तसल्ली से लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी, बी मतलब यहां पर के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर, और जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स पी क्यू है। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, जो डायपोल है उसमें दो चार्ज है, उसका इस चार्ज का जो इफेक्ट है वो इस साइड है, और ये वाला जो चार्ज है इसका इफेक्ट इस साइड है। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा। तो पी पे दो इफेक्ट है, एक इसके कान इस साइड खींच रहा है और ये जो कान है वो इस साइड खींच रहा है। नहीं समझ में आया? समझा। अच्छा, थोड़ा सा मैथ्स फिर से लगता है, घबराइए मत, नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा। आर प्लस एल जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, स्क्वायर हो रहा है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए जो ई ए है वो कम होगा और जो ई बी होगा वो ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा? समझ आ रहा है सर। नहीं देखिए, तसल्ली से देखिए, आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि आर प्लस एल जो है वुड बी ग्रेटर देन आर माइनस एल, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो रेवान सर। जी अगर कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, नो डाउट। देखिए, घबराइए मत, ये देखिए आपके सामने है, ये जो डिस्टेंस है ये आर प्लस एल है, और ये जो डिस्टेंस है ये आर माइनस एल है। तो ऑब्वियस है कि आर प्लस एल वुड बी ग्रेटर देन आर माइनस एल। अच्छा, अगर ये बड़ा है, एज्यूम कर लीजिए, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा, लेट अस अज्यूम कि ये 100 है और ये 70 है, ये 100 मीटर है और ये 70 मीटर है। रेवान जी ठीक है, कंफर्टेबल हो आप? यस। अच्छा, अब सर के और क्यू तो कांस्टेंट है, तो ई ए जो होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल की 100 स्क्वायर है, और यहां देखिए ये के क्यू है, के क्यू है, और आर माइनस एल आपने लिया है 70 का स्क्वायर। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? जी सर समझ रहा। तो सर ये जो होगा ये होगा के क्यू अपॉन 1 2 3 4, और ये होगा के क्यू अपॉन 4900। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? समझा तो रेवान जी थोड़ा अकल लगाइए, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? सर। द फर्स्ट वन। सर फर्स्ट वन कैसे बड़ा होगा? उसको तो आपने 10,000 से डिवाइड कर दिया, उसकी तो जान निकाल दी, इसको आपने 4900 से डिवाइड किया। नहीं समझ में आ रहा? जी सर। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर, समझ आ रहा है।
अरे अगर और कंफ्यूजन है तो और मान लो यार, ऐसे मान लो कि जो के क्यू की वैल्यू है वो 1 लाख है, चलो ऐसे ले लो। तो के क्यू की वैल्यू आएगी 1 लाख अपॉन 10,000, और इसकी वैल्यू आएगी 1 लाख अपॉन 4,900। रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ यार। तो ऑब्वियस है ना, इसमें 1 लाख को आप 10,000 से डिवाइड कर रहे हो, इसमें 1 लाख को आप 4,900 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये वाली जो फिगर है ये तो ज्यादा होगी। पूजा जी ठीक है ना? हाँ सर। इसीलिए अगर आपको ये पूरा ज्ञान गणित समझ आया, इसीलिए ये जो ईबी है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर समझ आया। तो पी पे अगर आपने नेट इफेक्ट निकालना है तो एक इसके कान इस साइड खींच रहा है, दूसरा इसके कान इस साइड खींच रहा है, दोनों में जो एंगल है 180 डिग्री का है, तो सिंपल आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? ई बी की वैल्यू आपने यहाँ डाल दी, ई ए की वैल्यू आपने यहाँ डाल दी। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया। समझा सर। इसके बाद एक्चुअली काफी पहले फिजिक्स खत्म हो चुकी है, बट इसके बाद तो बिल्कुल फिजिक्स खत्म हो जाती है, इसके बाद मैथ सॉल्व हो जाता है। अब ये आर माइनस एल स्क्वायर है कि आर प्लस एल का स्क्वायर है, ये नीचे आ गया एलसीएम। के क्यू को आपने बोला बेटा अभी तुम बाहर खड़े हो जाओ, अभी बड़े बात करेंगे। ये बाहर आके खड़ा हो गया, आर प्लस एल होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, आर माइनस एल होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। सर नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो बहुत। समझ आया समझ सर। आया। समझा सर। समझा सर। अब बेसिकली ये जो, फिर से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैथ्स फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ मैथ्स की लड़ाई चल रही है। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर है। इसलिए सर बोलते थे एक्सपेंशन पे ध्यान दो, क्योंकि एक्सपेंशन चलती हैं बार बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा सर। और यहाँ पर आपको इसको खोलना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ये कट गया, ऊपर रह जाएगा 4RL। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवान जी नहीं समझ में आया? हुसैन जी नहीं समझ में आया? सर समझ आ रहा है। यार देखो, मैं तो समझाता रहूंगा, आप ये सर बोलते भी रहोगे, बट जब तक अपने आप नहीं करोगे आपको जो लॉजिक है वो नहीं समझ आएगा। ये देखिए, ये ब्रैकेट जो खोली है वो यहाँ खोली है, ये देखिए के क्यू बाहर आ गया, नीचे ये जो है ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर ये सिर्फ ब्रैकेट खोली है। तो फाइनली मेरा जो आंसर आ गया वो ये आ गया। सर यहाँ पे कोई डाउट? नहीं सर। रेवान जी को डाउट? नहीं सर। देखिए ये 2RL है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो मेरे पास ना ये 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 कैंसिल होने वाला है इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से। मेरे पास इफेक्टिवली जो न्यूमरेटर है ना उसमें क्या बचेगा? के क्यू इंटू 4RL अपॉन यस सर। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। हुसैन क्या भेजे में क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ। एक के है, ये क्यू है, ये 4RL है, इसको मैंने लिख दिया 2L इंटू 2R। नहीं समझ में आया? सर वो कट करने के लिए किया। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपको ये समझ आ गया कि मैंने ये मैथ्स ठीक है मेरा? यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ सर। नहीं। क्यों किया? इसलिए किया कि मैंने एक डाइपोल मोमेंट लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, 2L इंटू क्यू। याद है या नहीं याद? हाँ 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 याद है। हाँ सर नहीं याद है। सर, ये नहीं। हम सॉरी सर ये नहीं समझ आया। भैया, लास्ट लेक्चर में डाइपोल मूवमेंट करके समझाया था आपको। डाइपोल मूवमेंट एक डेफिनेशन समझाई थी, यस सर। 2L इंटू पी। नहीं याद? सर नहीं सर, याद है वो टेक्स्ट बुक में से। अरे भैया तभी बोलते हैं लेक्चर रिवाइज करके बैठा करो। आप क्या घूमते फिरते छल्ला घुमाते लेक्चर में बैठ जाते हो, लास्ट लेक्चर रिवाइज नहीं करते। और ये चीजें सारी एक के ऊपर एक बिल्ट है।
बाद में परेशान हो जाओगे। ये देखो इलेक्ट्रिक डायपोल जब आपको समझाया था, इसमें ये देखो ये एक डेफिनेशन आपको कराई थी। द प्रोडक्ट P into 2L sorry Q into 2L is called डायपोल मोमेंट। चिराग जी नहीं याद में सर याद है। चिराग जी आपने लास्ट टाइम आंसर दिया था इसको, आपको याद नहीं, मुझे याद है। P is equal to 2L into Q। हुसैन जी समझ आया? यस सर। ये डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो 2L इंटू क्यू बोला जाता है डायपोल मोमेंट। और अगर थोड़ी सी अकल है तो जब लेक्चर खत्म होगा तो यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। वैसे तो लास्ट टाइम भी आपको रिक्वेस्ट की थी न्यूमेरिकल कर लेना, किया नहीं होगा आपने। तो हुसैन जी मैंने क्या किया, तो मिस्टर हुसैन मैंने क्या किया, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। यस सर। मैंने क्या किया, फिर से देख लीजिए। यहां पर के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर आता है। अब मुझे पता है कि मुझे ये एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ से, P इज इक्वल टू 2L इंटू क्यू। तो मैं यहाँ से 2L इंटू क्यू को बोलूंगा बेटा तुम ना यहाँ से साइड पे आ जाओ, और तुम्हारे से मैंने प्राइवेट बात करनी है। 2 R इंटू एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये देखो ये वाला ट्यूब, ये वाला 2, ये वाला L और ये वाला Q नहीं समझ में आ रहा। हाँ सर। हाँ समझ आया। तो बचेगा क्या, ये वाला K, ये वाला 2, ठीक है ना, और ये यस वाला, सर। और पी। तो ये वाला K, ये वाला 2, ये वाला R और P। जैन नहीं समझ में आया। सर समझ आया। फाइनली आपका जो एक्सप्रेशन बन जाता है वो डायपोल मूवमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज गिवन बाय दिस। सर कोई प्रॉब्लम? नो सर। और यहाँ पर आके आपको याद आता है कि जो K था दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट 2R P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हुसैन जी समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अब आप पूछ सकते हैं आपने पहले क्यों नहीं 1/4 पाई ई नॉट लिख दिया। वो इसलिए नहीं लिखा कि पूरा रहता फैलेगा। जब आपको K की वैल्यू पता ही है 1/4 पाई ई नॉट, और ये एनीवेज आपको दुखी करती है, इसको एनीवेज आप 9 × 10⁹ ही लिखते हो, क्योंकि आपके जितने न्यूमेरिकल चलते हैं वैक्यूम या एयर में ही चलते हैं। तो इसलिए मैं इसको K लेके चला। हुसैन नहीं समझ में आया? हाँ सर अभी समझ। एक तो वैसे ही रहता फैला हुआ है, ऊपर से मैं K की वैल्यू भी 1/4 पाई ई नॉट डाल दूं, उससे होगा क्या, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी उसको संभालता फिरूंगा, कहीं ना कहीं गलती कर दूंगा, 2 नंबर मेरे कट हो जाएंगे। इसलिए मैंने लास्ट लास्ट तक K डाला, और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि सर ऐसा है, मैं आपको बताना भूल गया था कि जो K की वैल्यू है वो क्या है, 1/4 पाई ई नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? समझा सर। समझा सर। तो फाइनली मुझे ये समझ आया कि सर अगर डायपोल दिया जाए एक्सियल पोजीशन पे एट अ डिस्टेंस r, मतलब ये अगर मुझे एक डायपोल दिया जाए -q + q, और इसमें जो डिस्टेंस है वो 2L है, और ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो r है। तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस डायपोल इट वुड बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सर नहीं समझ में? हाँ सर समझा सर। समझा सर। अरियान जी नहीं समझ में? समझा सर। ओके, तो यहाँ तक अगर समझ आ गया तो थोड़ा
और एडजस्ट कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये सारा आपका सिलेबस है, मैं अपनी तरफ से नहीं करा। एक बार मेरे पास ये डेरिवेशन आ जाती है तो फिर से देखिए, मैंने 1/4 पाई नॉट को फिर से के लिख दिया। अब देखिए ये 2 पी आर को देखिए, ये 2 पी आर यहाँ पर। अब देखिए मैंने क्या किया, जो आर स्क्वायर है उसको कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर जिसको भी डाउट है प्लीज पूछिए। नहीं सर। तो समझ गए। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। स्लो मोशन में देख लीजिए अगर अभी भी कोई डाउट है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 माइनस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। हुसैन कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। रेवान जी कोई डाउट है इस एक्सप्रेशन में? No, sir. अगर डाउट नहीं है तो देखिए, अब ये आर स्क्वायर को बोलता हूँ कि बेटा तुम ये वाला स्क्वायर लेके ना बाहर खड़े हो जाओ R4, क्योंकि मुझे ये तुम्हारे अंकल से अलग प्राइवेट में बात करनी है। नहीं समझ में आया? समझा सर. हुसैन डाउट है? नहीं सर, समझ आ रहा है। ये जो है ये मेरा साइड में खड़े हो जाएगा, इस पे मैं फोकस नहीं करूंगा। अब आप फोकस कीजिए इस पे। एक्चुअली आप फोकस कीजिए, आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। देखिए 1 माइनस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर, सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे फोकस कीजिए और इसको समझिए ये है क्या। ऐसा है सर, ये डायपोल था आपका, ये आपका डायपोल था। डायपोल में ये जो डिस्टेंस है ये 2L है, और यहां से लेके ये यहां, ये जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस R है। मेरी बात समझ आ गई? यार कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं सर। सर, नहीं सर। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आता तो मेरे से दोबारा पूछिए, क्योंकि ये चीज फिजिक्स में काफी यूज होगी। अगर R बहुत ज्यादा दूर है, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ये बहुत दूर है, बात समझिए, फिर से समझिए, क्योंकि फिजिक्स में काफी यूज होगी। ये डायपोल है, इसमें तो डिस्टेंस 2L है, बट यहां से लेके ये जो आप डिस्टेंस ले रहे हो बहुत दूर ले रहे हो, ये डिस्टेंस R। तो जो R है दैट इज मच मच ग्रेटर देन L। हुसैन बात समझ आई? हाँ सर, हाँ सर। अभी अगर R जो है वो L से बहुत बड़ा है, जो मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए, और अगर डाउट है तो पूछिए। तो जो L है वो R से बहुत छोटा है, कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। अगर जो L है वो R से बहुत छोटा है, तो जो L बाय R है वो 1 से बहुत छोटा होगा। नहीं समझ में आया? तो समझ गए। समझा। 2 इज मच लेस देन 1 लाख। हुसैन बात समझ आई? हाँ सर। तो 2/1 लाख, हुसैन इज मच लेस देन 1। नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। और अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो फिर तो इसकी जान निकल जाएगी। 4/, नहीं समझ में आया? तो समझ गए। समझा सर। तो इफ L बाय R इज लेस देन 1, तो अगर इसका स्क्वायर कर दिया फिर तो इस फ्रैक्शन की जान निकल जाएगी, L स्क्वायर बाय R। ये बहुत 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 लेस देन 1 आ जाएगा। सर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नो सर। क्योंकि फिजिक्स में ये वाली जो टेक्निक है ये काफ़ी यूज होती है, मैं इसलिए आपको अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। कभी भी ऐसी ये जो टेक्निक है ये काफ़ी यूज होती है, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अगर R इज मच मच ग्रेटर देन L,
तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, और 1 से अगर बहुत छोटा हो गया मतलब 1 में से अगर आपने लेट अस अज्यूम ये फिगर माइनस कर रहे हो, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया? समझा सर। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि नेट नेट अगर आर एल से बहुत बड़ा है, कहने का मतलब आप डायपोल से बहुत दूर खड़े हो, आप डायपोल से बहुत दूर खड़े हो, तो आपका ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है दिस विल बी इक्वल टू 1। उसे नहीं समझना। हाँ सर समझा। कॉन्सिक्वेंटली आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा कि 2pr अपॉन r4, ये r इससे कैंसिल होके q बना देगा, तो ये बन जाएगा k2p अपॉन r3। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये दो एक्सप्रेशंस हैं, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब? व्हेन r is much greater than l। नहीं समझ में आया? हुसैन जी नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ आ रहा है। सर बात सुनिए, आप कैल्सी लेके ना लेक्चर के बाद कैल्सी लेके इसको निकालने की कोशिश कीजिए। ये जो एक्सप्रेशन है ना इसको कैलकुलेट करिए कैल्सी में। तो ये आप 1 के इक्वल लिख सकते हैं। हुसैन मेरा बात समझ आ रही? हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ना यू कैन राइट दिस एज 1। अब इसमें दो बातें हैं, अगर आप ठीक तरह नहीं समझेंगे तो इसको कई बार स्टूडेंट्स इसको गलती से 0 लिख देता है, बट अगर आपने इसको 0 लिख दिया तो माय फ्रेंड ये तो फिर डिवीजन बाय 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जी समझ रहे हो। हाँ सर समझ आया। तो भाई इसको 0 मत लिख देना, ये लॉजिकली समझने की कोशिश करना कि ये जो है ये बहुत 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 छोटा है, तो बहुत छोटे को अगर 1 में से निकालो तो इट इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है सर? नो नो सर। सर आराम से तसल्ली से समझाया जा रहा है, क्योंकि ये जो टेक्निक्स है ना ये बार बार यूज होंगी, फिर जब नेक्स्ट टाइम यूज होंगी उसमें फिर इतनी डिटेल में नहीं समझाया जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।